आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम। एक और नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कल रविवार है और हर रविवार को हम आपसे लाइव वर्शिप और लाइव आराधना में जुड़ते हैं। तो भूलेगा नहीं कि हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे सुबह 10 बजे फेसबुक में लाइव जुड़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, टाइम और संभाल के रखिए और औरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हम लोग सब एक साथ मिल के लाइव आराधना और लाइव वर्शिप का आनंद ले सकें। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद को पढ़ेंगे। Psalms 121। I call on the Lord in my distress and he answered me। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। वचन एक बार फिर से आज के इस दिन में हम में से हर एक को प्रोत्साहित करता है। मैंने अपनी समस्या में, अपनी परेशानी में परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। तो आज का वचन हमें एक बार फिर से इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि जब हम समस्याओं से घिरे हुए हैं, जब हम परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, स्ट्रेस में हैं, गुस्से में हैं, एंजाइटी में हैं, कुछ भी क्यों ना हमारा करंट मूड हो या सिचुएशन हो, हम परमेश्वर के पास जाएं, हम उससे प्रार्थना करें, उसको प्रार्थना में बोलेंगे परमेश्वर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। हम उससे बातचीत करें अपने पिता के समान। और जब हम उससे बोलेंगे तो वो सारी निराशा, सारी परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी से दूर करेगा और उसके साथ साथ वो हमारी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी समस्या में अगर आपके साथ कोई हो, को हिम्मत देने वाला, आपको स्ट्रेंथन करने वाला, तो हम परमेश्वर के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, उसको बोलें परमेश्वर मुझे तेरी ज़रूरत है, और वो हमारी हेल्प के लिए हमेशा रेडी है। तो आइए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह में दी है, और आज की सुबह की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं ताकि हम नई ताजगी पाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें और बहुतों के लिए आशीष में बने। आज हमारे चेहरे से परमेश्वर का नूर निकलना चाहिए। आज हमारे चेहरे से वो रौनक आनी चाहिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, और ये वचन हमें ताजगी देता है, ये वचन हमें नया बनाता है ताकि इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। इससे पहले कि हम आज के इस डिवोशन में आगे बढ़ें, हम इस डिवोशन के लिए
प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे। और ये कमजोरी की हालत में ये वचन बोया जाता है, प्रियो जब आप कमजोर होते हैं परमेश्वर आपको बलवान करता है। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमसे बेहद प्यार किया है। आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर है, आपका हाथ हम पर है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज पूरे दिन भर के लिए आप हमारी रक्षा करें, हमारी मदद करें। जहाँ जहाँ हम जाते हैं प्रभु, आपके सरदूत हमारी रखवाली करें, आपकी सुरक्षा में मिले। हमारे भाई बहनों के लिए जो यूट्यूब पर और पिता परमेश्वर फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष उनको दे प्रभु। यीशु के नाम से हम आशीष को भेजते हैं, आपकी सामर्थ को भेजते हैं, आपकी आशीष को मांग लेते हैं प्रभु जी। एक एक पर आपकी आशीष चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवनों पर आपकी आशीष रहे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके, और जो आपकी योजना है पिता, उसको हम आपके नाम के लिए पूरा कर सके। आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए जो तकलीफ में है प्रभु जी, आप उनकी सुधि ले प्रभु जी, आप उनको चंगाई दे परमेश्वर। उन भाई बहनों को जिनको हम जानते नहीं जानते, जो अस्पतालों में भर्ती है प्रभु जी, जो प्रभु जी अपने प्यारे परमेश्वर बीमारी के बिस्तर पर है, प्रभु उनको उठा कर खड़ा कर चंगाई दे प्रभु जी, ताकि आपके नाम से चंगाई उनको मिले और वो आपकी महिमा कान बन सके। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो, आप उनको संभाले, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपका दया का हाथ साथ बना रहे, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके, और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको अपने हाथों में ली, अपनी उपस्थिति का एहसास दे प्रभु, ताकि इस देश का संचालन आपके डर में, आपके भय में कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज प्रभु का वचन एक और नई बात हमें बताना चाहता है। जैसा मैं कल बता रहा था, ये वचन कभी बासी नहीं होता है, ये हमेशा हमें ताजगी देता है। आज एक नए और विचार को लेकर मैं आपके साथ हूँ। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और उसके 34 और 35 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना 13, 34 और 35 में देखिए क्या लिखा है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आज हम प्रभु के चेले हैं या नहीं, ये प्रश्न उठता है। हम एक दूसरे से प्रेम करें। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रियो, हमारा एक सहभागी प्रचारक केंद्र हमारे जीवन में होना चाहिए। एक ऐसा प्रचार हमारे जीवन से निकले जो वास्तव में दूसरों को प्रभावित करने वाला हो। ऐसा प्रेम हो जाए, ऐसा संदेश जाए जो दूसरों के लिए हो। प्रभु इस बात को मेरे आपके सामने करता है। आराधना जब हम करते हैं, आत्मा से भर जाना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम उमड़े, हम दूसरों से प्यार करने वाले बन सके। और प्रभु चाहता है एक चीज को, जब हम अपने जीवन में टूट जाते हैं, तब परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारी आंखों को खोल देता है। आंखों से आंसुओं के साथ आंसू निकलने लगते हैं। जब आप आत्मा से भर जाएंगे, किसी ने भी मेरे संपूर्ण जीवन में कभी प्रेम नहीं किया है, हम इस बात को भूल जाएं। परमेश्वर का प्रेम आप बांटे, एक दूसरे को बांटते चले जाएं, और जब आप इस प्रेम को बांटते जाएंगे, हम प्रभु की महिमा कर सकेंगे।
हम सुसमाचार को एक करुणामय सामाजिक चिंतन से बताते हैं। करुणामय तरीके से, दया के उससे हम सामाजिक चिंता के रूप में इस संदेश को पहुंचाते हैं। यह उस प्रेम में निहित है, यह उस प्रेम में निहित है जो हम दूसरों को दिखाते हैं। प्रियो, ये प्रेम हमें दूसरों को दिखाना है, अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपनी बातचीत से। हम पूछ सकते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में इसको ले सकते हैं। प्रियो, एक वचन इस बात को कहता है, जब आप एक व्यक्ति से प्यार करते हैं, जब आप एक व्यक्ति से प्यार करते हैं तो उसको, उसकी भावनाओं को उभारते हैं। प्रेम हमें प्रभु के पास ले जाता है, प्रेम हमें प्रभु की निकटता में ले जाता है। लूका उसका 4 अध्याय और उसके 18 और 19 पद को पढ़ेंगे। यीशु मसीह के बारे में बताया गया और 16 पद में लिखा है, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रियो, एक विचार जो यहाँ आ रहा था, यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में क्या किया? प्रचार करना शुरू किया। और यहाँ लिखा है, आराधनालय में आया और उसने वही स्थान खोला, पुस्तक उसे दी गई, उसने पुस्तक खोलकर और उसे वह जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। इन दिनों मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, एनडीटीवी पर यीशु सीरियल आ रहा है, आप इसको देखिए। परमेश्वर इस वचन को पूरा करता जा रहा है। वो कैसे बचपन में स्कूल गया, सीखा उसने, जो बाइबल में नहीं है, लेकिन यहां लिखा है कि जब वो आराधनालय में आया उसको पुस्तक दी गई और उसने पढ़ना शुरू किया। ये वो है जो 30 साल तक वो तैयार हुआ। कई लोग विरोध करते हैं, लेकिन वचन तो परमेश्वर का है। वही चीज को हम देख सकते हैं, संदेश परमेश्वर का है। इस संदेश को लेकर चले। जब मैं लाखों भूखों को, मरते लोगों के बारे में सोचता हूं, मैं कठिनाई से अपना भोजन नहीं खा सकता, कठिनाई से अपना भोजन खा पाता हूं। स्थिति ऐसी है, हमारे सामने लोग मर रहे हैं, हमारे सामने लोग भूखे हैं, हमारे सामने लोग अंधकार में जा रहे हैं। उस अंधकार से बचाने के लिए प्रभु कहता है, परंतु कभी ना भूले कि संसार में चर्च अपने सामान्य चिंतन में एक अतिरिक्त आयाम से जाता है, अतिरिक्त आयाम से जाता है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जाते हैं। हम जो सुसमाचार सुना रहे हैं, हम यीशु के नाम से जाते हैं। हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने, पहुंचाते और देते हैं। कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का वचन उन तक पहुंच जाए और वो उस नरक की आग से बच जाए। परंतु हमें हमेशा बोलना चाहिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दिया गया संदेश है, यीशु के नाम से संदेश है, यही हमारा उद्देश्य है, प्रोत्साहन है। हम उस माध्यम से को एक वाहन के समान अक्सर उपयोग कर सकते हैं। जो हमें साधन मिला है, जो हमें अवसर मिला है, उसको हम पूरा करें ताकि वे मसीह को हम में देख सकें। प्रियो, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में मसीह को लोग देख सके। और पौलुस ने कहा कि तुम मसीह की पत्री हो। लोग हमें पढ़ते, हमें देखते हैं। इस कारण ये केवल मानवतावादी कभी नहीं बनता है। हम देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने दिया है। ये सुसमाचार परमेश्वर की ओर से मिला है, ये संदेश परमेश्वर की ओर से मिला है, इसलिए संदेश को हम देते हैं। हम सुसमाचार को आत्मा के साथ हमारी एकता के द्वारा बता सकते हैं। इस सुसमाचार को आत्मा में होकर, आत्मा में एकता को लाकर हम उसको बता सकते हैं। यह कितना आवश्यक है यह महसूस करना, यदि आप आत्मा के साथ एक हैं, आत्मा के साथ एक रहें, तो भी यह महसूस करें कि एकता में ही विविधता है। जब एकता है तो एकता में ही अनेकता होती है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है।
हम मसीह के लिए संसार को उलट पुलट कर सकते हैं। हम मसीह के लिए सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, आत्मा से भरकर इसको उलट पुलट कर सकते हैं। हमारे पास, हमारे हाथों में हथियार है। ये परमेश्वर का वचन है जिसको लेकर आप चल सकते हैं। ठीक कभी संसार के जीवन में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच जाए। मसीही चर्च के इतिहास में प्रथम बार महान आदेश को पूरा करने की संभावना हमारी पकड़ में है। आज हम उस संदेश को दे सकते हैं, कल ये संदेश नहीं दिया जाएगा। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, परंतु हम सबको एक साथ काम करना है। आत्मा की एकता में, शांति के बंधन के द्वारा हमें एक होकर, यही हमारा काम है। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों उसका 4 अध्याय, इफिसियों और उसका 4 अध्याय और उसके 3 पद में कहता है, 4 का 3 कहता है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे के साथ एकता रखो, एक दूसरे के साथ परमेश्वर का वचन, यही हमारा काम है। प्रेम में एक दूसरे के साथ बंधे रहो। प्रियो, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है ताकि हम इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।